नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आने वाले चुनाव के लिए सभी नेताओं और राजनेताओं ने चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन अब बंगाल में एक अलग ही खेला चल रहा है। बंगाल की राजनीति में ऐसी हलचल आई हुई है कि खुद सीएम ममता बनर्जी इस सोच में है कि अब करें तो करें क्या। सीएम ममता की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब टीएमसी पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। एक ओर जहां बंगाल में संदेश खाली का मामला अभी तक थमा भी नहीं है, तो वहीं अब ममता दीदी की पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस पर यह बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में टीएमसी के बैंक खाते से करीब 10.29 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप पर 1800 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। इस कंपनी पर आरोप है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेताओं द्वारा इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स की पेमेंट की गई थी। वहीं इस कंपनी के मालिक पूर्व राज्यसभा सदस्य कंवरदीप सिंह है। इस कंपनी पर आरोप है कि मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप ने 2 अलग अलग नाम से रॉयल एस्टेट की कंपनी में हजारों लोगों को घर देने का वादा दिया था। उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए और इस पैसे को अपनी अन्य कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया गया। और अब इस मामले के सामने आने के बाद से ही सीबीआई ने कोलकाता और लखनऊ ब्रांच में एफआईआर दर्ज कर दी है। जांच में यह भी सामने आया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें मुकुल रॉय, मुनमुन सेन, नुसरत जहां जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार के जिन हवाई सेवाओं का इस्तेमाल किया था उसका पेमेंट अल्केमिस्ट कंपनी के खातों से किया गया था। तृणमूल कांग्रेस की अब चुनाव से पहले मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी हैं कि न केवल अब ईडी का शिकंजा है, बल्कि जब से सीएए लागू हुआ है, जब से सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब से भी ममता की पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सीएए के लागू होते ही टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है और ये कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का ये सिलसिला लगातार जारी है। देखा जाए तो अब ममता बनर्जी हर एक ओर से घिर चुकी हैं, फिर चाहे वो ईडी की कार्यवाही हो या सीएए के लागू होने के बाद बंगाल में मच रहा घमासान। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।